रूस पर हो सकता है घातक केमिकल अटैक। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन कर रहा है केमिकल अटैक की तैयारी। यूक्रेन ने खरीदा 500 टन केमिकल, घातक केमिकल म्यूनिशन बना रहा है यूक्रेन। रशियन न्यूक्लियर एंड केमिकल प्रोटेक्शन ट्रूप्स के चीफ का दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए राहुल जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ये देखिए बड़ी खबर आपके सामने, रूस पर हो सकता है घातक केमिकल अटैक। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन कर रहा है केमिकल अटैक की तैयारी। यूक्रेन ने खरीदा 500 टन केमिकल, घातक केमिकल म्यूनिशन बना रहा है यूक्रेन। रशियन न्यूक्लियर एंड केमिकल प्रोटेक्शन ट्रूप्स के चीफ का दावा। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, बहुत बड़ी खबर है, रूस पर केमिकल अटैक का अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा एक्सक्यूज मी राहुल, पीछे अगर इस खबर के लिए स्काई कर दीजिए। हम केमिकल अटैक की बात कर रहे हैं, ये देखिए जरा। यूक्रेन कर रहा है केमिकल अटैक की तैयारी। यूक्रेन ने 500 टन घातक केमिकल खरीदा है। अवदीविका के केमिकल लैब में तैयार हो रहा है वेपन। जहरीली गैस से भरे आर्टिलरी म्यूनिशन बना रहा है यूक्रेन। पश्चिम से मिले आर्टिलरी सिस्टम से केमिकल अटैक की तैयारी। रशियन न्यूक्लियर एंड केमिकल प्रोटेक्शन ट्रूप्स के चीफ का दावा। मैं सीधे चलूंगा सुमित के पास। सुमित, पहले यह कहा गया था कि न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, जो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की हम बात कर रहे थे। अब आ गया है वो वाला क्लेम जो है यूक्रेन पर नहीं चिपका, तो अब कहा जा रहा है कि वो केमिकल अटैक कर सकते हैं। मामला क्या है? देखिए निशांत, पिछले 2.5 सालों में दोनों तरफ की एक दूसरे के ऊपर इस बात के क्लेम करते किए जा रहे हैं कि दोनों तरफ से केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और ये लगातार अब ज़्यादा क्लेम किए जा रहे हैं क्योंकि अब यूक्रेन के पास भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा नहीं बची है। रूस कह रहा है कि देखिए जिस तरीके से रूस की एयर स्ट्राइक्स की गई है पिछले 48 घंटों के अंदर, और कल रात को जो बड़े एयरफील्ड्स के ऊपर स्ट्राइक्स की है, तो अब यूक्रेन की तरफ से कोशिश होगी कि वो ना सिर्फ कुर्स्क में बल्कि बेलग्रेड और दूसरे इलाकों के अंदर, इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर, अब यूक्रेन को सीधे तौर पर अब कोई पॉसिबल उसके पास ऑप्शन नहीं बचा। और यही वजह है कि रूस की तरफ से अब ज्यादा बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं। और अभी देखा जाए तो यूक्रेन के जो अटैक्स हो रहे हैं वो ज्यादातर ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं। तो अब रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि अब बड़े अटैक्स करने की कोशिश में है यूक्रेन, और यूक्रेन अब केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन अब लगातार उनके रिहायशी इलाकों में रूस के ऐसे वेपन्स का इस्तेमाल करेगा। सुमित, आई एम सॉरी आपके पास देर से आया, बट दिस इज अ वैलिड पॉइंट। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रूसी ऑयल फैसिलिटी पर यूक्रेन का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। गैज़प्रोम ऑयल रिफाइनरी में ड्रोन अटैक। हमले से ऑयल रिफाइनरी में लगी भीषण आग। यूक्रेन बॉर्डर से 250 किलोमीटर दूर हमला। रिफाइनरी में भारी धमाकों से पूरे इलाके में दहशत। और एक और बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग, रूस के अंदर और अंदर हमले करने का प्लान। ब्रेक करिए जरा। अमेरिका यूक्रेन के बीच सीक्रेट बातचीत। अमेरिकी वेपन से और अंदर तक हमले का प्लान है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉन कर्बी के हवाले से दावा किया गया। राहुल, ब्रेकिंग और शॉट जॉन कर्बी के, ये कल रात में जॉन कर्बी ने जो ब्रीफिंग की है उसके दरमियान ये चीजें निकल कर आई हैं। जॉन कर्बी, उनका इंटरव्यू में जॉन कर्बी के अगर हो पाए तो जरा तुरंत शॉट्स दीजिए हमें। जॉन कर्बी के तुरंत शॉट्स दीजिए, ये बड़ी खबर है। जॉन कर्बी का अगर आपको याद है, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, उनका ये कहना है। सीधे आइए इसके फ्लोर पर, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। रूस के और अंदर कब्जे की तैयारी। कुर्स्क के बाद यूक्रेन का अब रूस के और अंदर घुसने का प्लान है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। अमेरिकी वेपन से हमले का सीक्रेट प्लान है। रूस के अंदर हमले की संभावना पर यूक्रेन अमेरिका में बातचीत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉन कर्बी के हवाले से खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग, फ्लोर ब्रेकिंग। नेटो बेस पर ड्रोन से हमले की आशंका। ब्रेक करिए जरा। जर्मनी में नेटो बेस पर ड्रोन हमले का इनपुट। बड़ी खबर, अलर्ट लेवल चार्ली पर रखा गया नेटो बेस, जो कि हाईएस्ट लेवल है। जर्मन के ग्लेन किर्चेन टेवरेन में नेटो का एयरबेस है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह बहुत बड़ी खबर है। जर्मन एयरबेस पर हमले का प्लान है, यह इस वक्त की बड़ी खबर।
जरा फ्लोर पर दिखाइए इसको जो जानकारी आ रही है। नेटो बेस पर ड्रोन अटैक का डर, इस वक्त की बड़ी खबर। जर्मनी के ग्लेन किरचेन टेवरेन पर में नेटो बेस पर हमले की आशंका, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी खुफिया सर्विस से मिले इनपुट के बाद बेस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दूसरे सबसे बड़े अलर्ट लेवल चार्ली पर रखा गया है नेटो बेस जर्मनी में। मेरे साथ मनीष बी ऑन स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं। जर्मनी में एयरबेस नेटो की बड़ी तैनाती है इस एयरबेस पर। सीधे आइए एक और ब्रेकिंग राहुल कैंप 4 पर बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। नेटो एयरस्पेस में रूसी ड्रोन की घुसपैठ, ब्रेकिंग। सीधे आइए, पोलैंड के 25 किलोमीटर अंदर तक घुसा था रूसी ड्रोन, घुसा था, करेक्ट करिए। यूक्रेन पर हमले के दौरान रूसी ड्रोन की घुसपैठ हुई थी। पोलैंड के टाइजोव्स शहर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ ड्रोन। 3 रेडार स्टेशनों ने की रूस के ड्रोन की पहचान, बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए, सीधे इसके बिग बॉल पर आई है बड़ी खबर। ये देखिए जरा, एयर स्पेस में रूसी ड्रोन, इस वक्त की बड़ी खबर। प्लेट ऑन, ये देखिए जरा, नेटो एयर स्पेस में रूसी ड्रोन, ये जो जानकारी आ रही है, ये देखिए। यहां पर मैप आपको समझ में नहीं आएगा, इट्स वे टू क्रिएटिव। एनीवे, नेटो देश पोलैंड के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन से घुसपैठ हुई है। यूक्रेन पर हमले के दौरान पोलैंड सीमा में घुसा रूसी ड्रोन, बड़ी खबर। पोलैंड के 3 रेडार स्टेशनों ने की रूसी ड्रोन की पहचान। पोलैंड के ने हेलीकॉप्टर से पीछा किया लेकिन मारने में असफल रहा। राहुल फ्लोर पर आइए, इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, मामला चिंताजनक हो गया है, क्लियर कट। अब बात हो रही है नेटो बेसिस की। मुझे याद है आपने 3 महीने पहले कहा था कि नेटो वर्सेस रशिया इज ऑन द कार्ड्स। क्या हम उसकी तरफ आर वी इंचिंग टुवर्ड्स इट? बिल्कुल निशांत, देखिए हम अपने दर्शकों के सामने एक क्रोनोलॉजी रखना चाहेंगे। कल जब पुतिन ने 127 मिसाइल से और 109 ड्रोन से यूक्रेन के लगभग चप्पे चप्पे को निशाना बनाने की कोशिश की, तो पश्चिमी यूक्रेन का वो हिस्सा जो कि पोलैंड के बॉर्डर के साथ है, और वहां पर जब रशियन ड्रोन फ्लाई कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, उस वक्त जैसा कि पोलैंड के रक्षा मंत्रालय ने भी कहा कि उन्होंने अपने फाइटर जेट को अपने एयर स्पेस में लगा रखा था ताकि वो रूसी ड्रोन को खदेड़ सके। उस समय बहुत हद तक रूसी ड्रोन या तो पोलैंड के एयर स्पेस में गए या उसके आसपास से गुजर रहे थे। और वैसी स्थिति में अब आप देखिए, नाटो के तमाम एयरबेस हाई अलर्ट पर हैं। वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए अगर गलती से रशियन ड्रोन पोलैंड की तरफ चले जाता तो फिर होता कि रूस ने पोलैंड पर ही नहीं, नाटो पर अटैक कर दिया। आर्टिकल 5 इन्वोक करने का समय आ गया। कुल मिलाकर कहानी ये है, ये पूरा माहौल इसलिए बनाया जाता है एक मौके की तलाश है, बस एक मौका, ताकि यह कहा जाए कि रूस ने नाटो मेंबर कंट्री पर अटैक किया है और हम आर्टिकल 5 के तहत रूस से लड़ना चाहेंगे। और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। जब आप कहते हैं कि जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल अब रूस के अंदर हो, तो वो कहने की क्या, वो रूस को प्रवोक कर रहे हैं। वो उस हद तक प्रवोक कर रहे हैं ताकि बौखलाहट में आकर रूस ऐसा कोई एक्शन ले ताकि रूस वर्सेस नाटो की लड़ाई शुरू हो। बस खाली देखना यह है गलती किसकी है, लड़ाई तो होनी ही है। बस देखना है कि रूस पहले नाटो पर अटैक करता है या नाटो को कोई बहाना मिले। ओके मनीष, बी विद मी।